नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट यानी ट्यूसडे का एडिशन। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर डाली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यह विषय छाया रहा। उनका कहना है कि नमाज छोड़कर पहले जहरीले सांप को मारना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने गुजरात और उत्तर भारतीयों को अनपढ़ बता दिया। वो केरल गए तो उन्होंने गुजरातियों को और उत्तर भारतीयों को अनपढ़ बता दिया। तो जवाब में अमित शाह मैदान में उतरे और विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए कांग्रेस के नेता ऐसे जहरीले बयान दे रहे हैं। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर, चुनावी घमासान, बदजुबानी का तूफान। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। पहले ये रिपोर्ट और फिर आज की बहुत बड़ी चर्चा। बात मुद्दों वाली सियासत की हो रही थी। दावा मोहब्बत की दुकान का हो रहा था, लेकिन असल में चुनावी पिच पर क्या हो रहा है यह आप खुद देख लीजिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मंच पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं। सवाल है कि क्या नमाज पढ़ने वालों से ऐसी अपील के पीछे कोई बहुत गहरी सियासी चाल है? लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने खुले मन से गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को अनपढ़ बता दिया। मोदी जी, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। उसी गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, उसी गुजरात से गांधी जी भी आते हैं। क्या आप उनको भी अपमानित कर रहे हैं? और जहां से आपको वोट नहीं मिलता है, उनको आप अपमानित करने का काम करते हैं। इस बीच कांग्रेस एक और विवाद में फंसी है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास इजिप्ट के पासपोर्ट होने का दावा किया था, लेकिन खुद इजिप्ट सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस मामले में आज असम पुलिस दिल्ली में पवन खेड़ा के घर भी पहुंची थी। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं नफरती जुबान की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण। बयान नंबर 1, कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, नमाज छोड़कर पहले इन्हें मारो। मकसद क्या है? मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ भड़काना, वायलेंस को क्या बढ़ाना मकसद है। दूसरा बयान भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है, उत्तर भारतीयों और गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं, केरल को नहीं। यदि उत्तर भारतीय, यूपी के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, राजस्थान के लोग अनपढ़ हैं, गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, महाराष्ट्र के लोग अनपढ़ हैं, यह कहना चाहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। मकसद क्या है? नॉर्थ और साउथ के बीच विभाजन की लकीर खींचने का एक बड़ा प्रयास। बयान नंबर 3, अभिषेक बनर्जी साहब, सांप है बीजेपी, मौका मिले तो डसेगी।
मकसद क्या है? चुनावी फायदे के लिए बीजेपी के प्रति नफरत फैलाना, यानी दुकान मोहब्बत की समान नफरत वाला। बयान नंबर 4, मैं 2021 में राहुल गांधी के बयान पर आपको लेके चलता हूं। उत्तर भारतीयों की सियासी समझ कम, दक्षिण भारतीयों की बेहतर, यह बयान दिया। अमेठी की हार के बाद, जब स्मृति ईरानी से चुनाव हारे थे, अमेठी की हार के बाद उत्तर भारतीय वोटर्स को अपमानित करना मकसद था। अब बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या भाषा का स्तर गिराकर वोट का स्तर बढ़ जाएगा? क्या नफरत फैलाकर मोहब्बत की दुकान चल जाएगी? आज बड़ा सवाल यही है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सीनियर लीडर लेफ्ट के, मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के मेरे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा नेता कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। इस एक बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले, खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार है। बीजेपी के इतने कार्यकर्ता है, कितनों को मारोगे? 50,000 कार्यकर्ता इस सभा में खड़े हैं, क्या उनको भी मारोगे? बीजेपी ने खुला ऐलान कर दिया है, हमारे कितने कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी। खड़गे के बयान पे पलटवार है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है, अब से कुछ देर पहले का यह बयान है, यह बड़ी डेवलपमेंट है। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं। कुल मिलाकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, जहरीला सांप, बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर इन्हें मारो, इसका मकसद क्या था? देखिए, ऐसा है, नफरत से अंधे हो चुके हैं ये कांग्रेसी। और खड़गे जी की क्या हैसियत है कांग्रेस पार्टी में? नाम के तो अध्यक्ष है, लेकिन रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है। दो आपत्तिजनक बातें हैं। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, बड़ा दबा हुआ ऑडियो आ रहा है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं अब आप देखिए, अगर ऑडियो आ रहा हो तो। ऑडियो आ रहा है? अब आ रहा है गौरव, बोलिए। देखिए, ऐसा है अमीश भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम के तो अध्यक्ष हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी के इशारे पे मोहब्बत की दुकान में जहरीला सामान, और कैसा जहरीला? भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को सांप समझ के मार दो कह रहे हैं। और कौन, किससे कह रहे हैं? जो नमाज पढ़ रहा है उसे नमाज छोड़ के मारने को कह रहे हैं। तो हिंसा फैलाना और धार्मिक आधार पे फैलाना, यही हिंदू मुस्लिम करना, यही खड़गे जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। और इससे पहले भी खड़गे जी ने कभी शोभनीय बयान नहीं दिए। नरेंद्र मोदी जी को नीच कहना, बिच्छू बुलाना, कब्र खुदेगी का समर्थन करना, उसके अलावा हिटलर, रावण, झूठों के सरदार, ये सब बुलाया है खड़गे जी ने। आज सवाल ये उठता है, अगर चुनाव लड़ने का दम नहीं है तो चुनाव में कूदते क्यों? और दूसरी बात, जिस तरह से 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान किया है, ये अपमान उत्तर भारतीयों का 12 करोड़ जो बिहारी हैं, 22 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, पंजाब के हैं, इन सब का अपमान है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी, जैसे आपने दिखाया, पहले कहा था दक्षिण भारतीय बड़े समझदार होते हैं। पॉइंट मैं पहले सांप वाले पर कमेंट ले लूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा, मैं मिश्रा जी का रुख करता हूं। मिश्रा जी, महत्वपूर्ण ये है, आप कांग्रेस के नेता हैं, नमाज छोड़कर बीजेपी और आरएसएस वालों को मारो, क्या मतलब है इसका? नमाज छोड़कर मतलब एक कम्युनिटी को उकसाने की कोशिश है बीजेपी और आरएसएस को मारो नहीं। अब अमित शाह ने बोल दिया कि कितने कार्यकर्ताओं को मारोगे? नहीं, ऐसा नहीं है अमीश जी, शायद आप ज्यादा ही इन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हैं। खड़गे जी ने बोला है कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश में जहरीली विभाजन की राजनीति करती है, हमें इनको उखाड़ के फेंकना है। यही राजनीति का नतीजा था जब विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग ने मिलकर के देश का विभाजन करवाया था। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के देश में वही नफरत की राजनीति कर रही है। हमारे देश का मूलभूत सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
उसको इन्होंने कहां पर ला करके खड़ा मिश्रा कर जी, दिया है। चेतन सर्वे सिंह भवन्तु आपको याद होगा, सुखिना, जो देश सर्वे का एक भवन्तु नागरिक लोगों को निर्मा- धर्म के नाम पे मार रहा नहीं, है। नहीं, एक सेकंड, देश सर्वे में धर्म भवन्तु के नाम सुखिना, पर इतना क्या अत्याचार इससे हो और रहा है, इतना- मिश्रा जी इतना ऑडियो डाउन कराओ देश में मैं, एक सेकंड अराजकता का मिश्रा जी, माहौल है, इसकी ये जिम्मेदार सर्वे भवन्तु भारतीय सुखिना जनता पार्टी और- जहरीला बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, नमाज छोड़कर इन्हें मारो। असम में आप पोलराइज कर रहे थे, केरल पहुंचे तो वहां पर साउथ और नॉर्थ में डिवाइड कर रहे थे, और यही आपकी मोहब्बत की दुकान है जिसमें नफरत का पकवान है। नहीं, बिल्कुल नहीं अमीश जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, यू आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। हम जब बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप कांग्रेस के किसी एक नेता का ऐसा बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान के नाम पर डराया हो या मुसलमानों को हिंदुओं के नाम डराया हो। ये डराने की, नफरत की राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के सीएम राजनीति हमेशा कांग्रेस मोहब्बत की मुसलमानों राजनीति की रही है। पार्टी और पर ये मुसलमान जरूरी है, कांग्रेस के हैं। ये जरूरी और है आज जो- आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि नमाज छोड़कर बीजेपी और आरएसएस को मारो। मतलब कि आप असम में जा रहे हैं तो पोलराइज कर रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इससे बड़ा नफरत का पकवान क्या होगा? ये आपकी समझ की कमी है आपकी अमीश समझ जी। की कमी जब नहीं मैं है। किसी से बोलता हूं कि ओके, मैं गौरव आपकी भाटिया, रिस्पेक्ट करता गृह हूं, मंत्री इसका की मतलब समझ ये की नहीं कमी कि है, किसी और गौरव की भाटिया रिस्पेक्ट की नहीं करता समझ की हूं। कमी है, जब हम बोलते आनंद हैं दुबे कि की समझ की कमी हो गई है, मुसलमानों सबकी के समझ हित की बात कमी हो गई है। कांग्रेस करती ओके इसका ओके मतलब गौरव, ये नहीं कि मिश्रा जी सिर्फ शांति, की बात करती है। मिश्रा जी शांति। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं समझ की कमी है। हाँ, अमीश भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो चलिए ये बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब कहते हैं मैं मुसलमान पार्टी से हूं, मैं मुस्लिम पार्टी है, तो क्या है? आप मुझे बताइए, खड़गे जी ने कहा था अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो सनातन का राज आ जाएगा। तो सनातन का राज आ जाएगा तो डराने की बात नहीं है, तो और क्या है? और आप देखिए, खड़गे जी का बयान आपके टीवी पे चल रहा था, ध्यान दीजिए अमीश भाई। झूठ। खड़गे जी ने कहा कुरान में कहा है सांप दिखे तो नमाज छोड़कर मारो। पावन कुरान का जिक्र करते हैं नफरत फैलाने के लिए। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है। और आज कहां है वो लोग जो कहते हैं कि अगर हमारी कुरान की बेइज्जती हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज खड़गे जी को कितने लोगों ने चुनौती दी है। आज पावन कुरान से, पवित्र कुरान से ऊपर लेकिन गौरव ये भी बात है कि खड़गे जी के मुंह से ये निकल गया और बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। जैसे आप लोग भी इंतजार नहीं कर रहे थे कि वो एक फ्री हिट मारेंगे और आप कैच करेंगे, आपने भी तो पकड़ लिया। नहीं, एक सेकंड मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया, आप भी मौके पर चौका मार रहे हैं। हमने पकड़ा। अच्छा, तो खड़गे जी की जबान जो है हम लोगों ने पकड़ के इस तरह से सुनिश्चित कराया कि वो ये बात अश्विनी बोले। मिश्रा, मेरी डिबेट में ऐसा नहीं होता है, बीच बीच में आप बोले। ऑडियो डाउन करिए इनका। गौरव भाटिया बोलिए आप। धन्यवाद। तो आप ये कह रहे हैं अमीश भाई कि खड़गे जी की जबान इतनी लंबी है कि हम लोगों ने हाथ दे के उसको पकड़ लिया और ये बुलवा दिया। गौरव आपके नेता भी तो बोलते हैं, आपके नेता भी तो बोलते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या बात बोली मियां के लिए? हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी तो बोला, वो भी तो अपना ही काम कर रहे थे, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। कांग्रेस मुसलमानों को अपीस कर रही है, आप हिंदुओं को अपीस कर रहे हैं। कहानी तो वही है, नफरत तो हर कोई फैला रहा है अपने तरीके से। हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे थे? आज वो कह रहे हैं मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा। ये भाषा है क्या एक मुख्यमंत्री की? मैं बताता हूं, चलिए। हाँ, पहले पवन खेड़ा की बात कर लेते हैं। ये वही पवन खेड़ा है जो कहते हैं 2 जहाज जो चले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं, वो भारत नहीं आएंगे। बाद तो में पॉलिटिकली जवाब दीजिए जरा उसका। जहाज आ जाते नहीं, तो बदतमीजी करके जवाब देंगे क्या? पॉलिटिकली जवाब दीजिए आप लोग। अब आप पूरी बदतमीजी करके जवाब देंगे क्या? तो भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से खराब हो रही है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे पे ब्लेम नहीं आप कर सकते, ब्लेम दूसरी तरफ आपकी तरफ भी है। क्यों? जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। गौरव भाटिया, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा प्लीज अमीश भाई, अगर पूरा बोलने देंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कैसे जवाब दिया। जब खड़गे जी ने मोदी जी को जहरीला सांप बताया था इससे पहले, तो जब खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मोदी जी ने उनका कुशल क्षेम लिया। सोनिया गांधी ने जब मौत का सौदागर बताया मोदी जी को, तो सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मोदी जी ने कहा जल्दी स्वस्थ होइए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब मोदी जी को नीच राजनीति करते हैं कहा है, तो मोदी जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा मेरी बेटी है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हेमंत बिस्वा शर्मा में
आप ये बताइए, उन्होंने कहा जो घुसपैठिए है वो मियां है और इन घुसपैठियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अगर घुसपैठियों को एक मुख्यमंत्री नहीं, मियां बोला उन्होंने, घुसपैठिए शब्द नहीं बोला उसके साथ। तो इससे उन्होंने बाद में भारत के क्लैरिफिकेशन में ये बात मुसलमानों का बोली। क्या नहीं, लेना मुझे देना? पता है उन्होंने क्लैरिफिकेशन में ये बात बोली। अब आप बचाव कर रहे हैं उनका, मैं विषय वो नहीं है। मैं फिर आता हूं अश्विनी मिश्रा के मैं बाद। बचाव अश्विनी नहीं कर मिश्रा, रहा। और नहीं, उन्होंने उनकी बचाव में ये पत्नी बात के बोली। लिए जो झूठे आरोप लगाए गए अमीर भाई, नहीं, वो क्या ठीक जो है? झूठे आरोप लगाए अगर उसका जवाब आप कांग्रेस बताइए। देगी, वो मेरा विषय फिलहाल नहीं है। पवन खेड़ा ने जो झूठे आरोप लगाए वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए चुनाव के अमीश भाई, अंदर 20 हर तरफ से बहुत सारे आरोप 30 लगते हैं। सेकंड। मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूं, ना नहीं मैं है। हेमंत बिश्वा शर्मा को मोदी जी, डिफेंड कर अमित रहा शाह हूं, जी, ना मैं नितिन पवन खेड़ा को नवीन डिफेंड जी, कर रहा हूं। हमारी पार्टी के लेकिन जितने चुनाव में बड़े हर नेता तरीके गए के हैं, आरोप आप लगते हैं, बताइए, हर एक भी तरीके के बयान इस आरोप तरह लगते का हैं। दिया हो, आज जहरीला। सरकार आपकी मुझे है नहीं तो आप लगता कर है लीजिए, कोई बयान कल दिया। सरकार उनकी होगी तो वो करेंगे। सबका अपना दिन आता है, अपने मौके आते हैं, इसलिए सीधी सी बात है। मैं तो बड़ी कैटेगोरिकली बोलता हूं, इस हमाम में सब कुछ करते हैं। हमने भी बहुत चुनाव देखे हैं और बहुत चुनावों को कवर करा है। ओके, मैं रुक करता हूं अश्विनी मिश्रा भारतीय का। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा स्वच्छ राजनीति करती बिल्कुल, है, आप आदर्श अपनी बात राजनीति को करती आपने है, अपनी आप बात भी को जानते रखा, हैं आपने अपनी बात को रखा। अश्विनी मिश्रा, आपका रुख मैं करता हूं। किस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये प्यार की बात बोली कि नमाज छोड़कर, कुरान में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज छोड़ के अगर सांप दिखे तो सांप को मारो, और बीजेपी और आरएसएस सांप है। ये मोहब्बत की दुकान आप चला रहे हैं। हेंस योर पार्टी, योर लीडर इज एक्सपोज्ड एंड एक्सपोज्ड। ये नफरत की दुकान है और नफरत का ही सामान है और नफरत का पकवान ही परोस के दे रही है। मिस्टर मिश्रा, आंसर माय क्वेश्चन, डोंट डिफ्लेक्ट इट। अमीश जी, एक बहुत फेमस कहावत है कि जब किसी का पेट खराब हो तो शंख बजाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो किसका खराब है यहां पर पेट? पार्टी और इसका इकोसिस्टम ये मोदी जी के स्टेटमेंट भूल जाते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, बोलते हैं वो घुसपैठिए तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे। घुसपैठिए, मोदी जी ने गलत क्या बोला? घुसपैठिए तो घुसपैठिए। रिलीजन घुसपैठिए का क्या मतलब मुसलमान से? आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। घुसपैठिए को मुसलमान के साथ मत जोड़िए। मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है। आपने कैसे जोड़ दिया? नरेंद्र मोदी ने कब बोला मुसलमान के बारे में? गलत स्टेटमेंट दिया आपने अश्विनी मिश्रा। टेक इट बैक राइट अवे। बिल्कुल, मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बारी मुसलमान की बात नहीं करी, उन्होंने घुसपैठियों की बात करी। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने सारे मुसलमानों की बात की कि आपकी सारी संपत्ति मंगलसूत्र मुसलमानों को देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं। इसका क्या मतलब है? पूछा अश्विनी मिश्रा, जैसे गौरव भाटिया से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत बात प्रश्न का जवाब दिया। अश्विनी मिश्रा, यू आर अ कांग्रेस लीडर, ऑडियोज डाउन। गौरव वन सेकंड। जैसे मैंने गौरव भाटिया से सवाल पूछा, उन्होंने बाइज्जत मेरे सवाल का जवाब दिया, और मैंने उनसे बड़े कठिन सवाल पूछे और सीरियसली पूछा कि आपको नहीं लगता सभी लोग अपने तरीके से करते हैं? आंसर माय क्वेश्चन। ये कौन सा मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे कुरान की बात करते हुए, और फन और सांप को मारने की बात और बीजेपी और आरएसएस का हवाला देकर ये कौन सा मोहब्बत का पकवान तैयार कर रहे थे? जवाब दीजिए। आंसर माय क्वेश्चन। आप ये बताइए, जिस तरीके की नफरत की खेती आरएसएस और बीजेपी इस देश में बो रही है, जहरीली खेती इस देश में बो रही है, 18 करोड़ कार्यकर्ता है इस पार्टी के। इस देश आरएसएस को तो मैं मिला ही नहीं रहा, बीएचपी को तो मैं मिला ही नहीं रहा। जहां पर बीजेपी के अकेलौते 18 करोड़ कार्यकर्ता है। किस किस को मारेंगे आप लोग? किस किस को मारेंगे? 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। मारने की जरूरत नहीं है। 18 करोड़ कार्यकर्ता है। को मारने की बात नहीं हुई है, ये मारने की बात हुई है इस विचारधारा की, जो विचारधारा देश को विभाजित करने का। मैं भी बचपन में एक बार शाखा में गया था और लौट के हाथ जोड़ के वापस आ गया कि यहाँ क्या नफरत लिया जा रही है। आपको बाहर निकाल दिया होगा, बीज बोया जा रहा है बचपन से बच्चों के दिमाग में। हो सकता है आप गए हो, आपको बाहर निकाल दिया गया। विचारधारा को मारने की बात हो रही है, किसी शख्स को मारने की बात नहीं हो रही है। जहरीली सोच की बात हो रही है, उसके सोच को मारने की बात हो रही है। आप इसको ज्यादा बिटवीन द लाइंस मत पढ़िए अमीश जी। ओके गौरव, ऐसा है अमीश भाई, आप भी मानेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता होना कोई आसान काम नहीं है। कभी गलती से मिस्टेक राहुल गांधी कर देते हैं, कभी खड़गे जी की जबान फिसल जाती है, फिर बेचारा प्रवक्ता करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बड़ा मुश्किल काम है भैया। इनकी सैलरी दुगनी करवाइए अमीश भैया। कई बार तो आपके कार्यक्रम में भी नहीं आते अमीश भैया। अब
हाँ नेता अच्छे सैलरी नेता मिलती होगी, है, हम लोग लेकिन कार्यकर्ता हैं। देखिए भाटिया सुनिए, जी, हाँ कार्यकर्ता ठीक अब है, यू सुनिए। मेड पॉइंट मिस्टर मिश्रा। अच्छा। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोले, सभ्यता दिखाएं दोनों तरफ से। अब आप देखिए अमीश भाई, याद करिए बिहार के चुनाव में मोदी जी की स्वर्गीय माता जी का एआई वीडियो निकाल दिया था इन लोगों ने। जी पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और हटवाया और चुनाव हार गए। और पंजाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपमान किया उत्तर प्रदेश के निवासियों का और बिहारियों का कि इनको यहां आने मत देना, चुनाव हार गए थे। और हम नफरत फैलाते हैं, लेकिन 2024 जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, दिल्ली जीते, हरियाणा जीते, और ये लोग मोहब्बत की दुकान सजाते हैं। और ये तमिलनाडु में क्या हाल है, मैं बात पूरी कर लूं। जी जी, केरला में पिनरई विजयन जो इंडी अलायंस है, उसको सही मान लोगे? बीच में नहीं बोलिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। अमीन भाई मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। देखिए केरला में पिनरई विजयन राहुल गांधी के लिए कितने अच्छे सम्मानजनक शब्द बोल रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल में अंडा है इनका, दिल्ली में इनका अंडा है, आंध्र प्रदेश में अंडा है। अब ये पार्टी है और ये कहते हैं ये मोहब्बत की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता इन्हें नकार देती है। जी ओके, आपने अपनी बात को रख लिया। अब मैं विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूं, आनंद दुबे भी वेट करें। विवेक श्रीवास्तव, ये क्या मोहब्बत का पकवान बनाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि कुरान में भी कहा गया है कि अगर सांप दिखे नमाज छोड़कर तो सांप को कुचलना चाहिए, और बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप है, ये क्या था? देखिए मैं गौरव भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा साहब कि मोहब्बत की दुकान आप चलाते हैं, आप उसका ढिंडोरा पीटते हैं, आप कहते हैं आओ जुड़ो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इलेक्शन तो हम जीत जाते हैं, ये बोला गौरव भाई ने। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लर्न टू एनालाइज। आप पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो, आपने एमटेक किया हो, एमबीए किया हो, आप उच्च पद पे अधिकारी हो सरकार में, लेकिन अंत में अगर रिलीजियस पोलराइजेशन और धर्मांधता के आकर के आप एक नफरती एजेंडा में आकर के पार्टी विशेष को आप वोट दे रहे हैं, तो आप अनपढ़ के ही समान हैं। और यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहना चाहते हैं, जब उसको बदल करके हमने कह दिया कि साहब नहीं ये तो गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं। गुजरातियों का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो उस माइंडसेट का अपमान कर रहे हैं। नहीं, यू रॉन्ग। उत्तर भारतीय और गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं, केरल को नहीं। ये जब बात बोलते हैं तो गुजरात के साथ साथ उत्तर भारतीय, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सबका मजाक उड़ाते हैं, राजस्थान का आप मजाक उड़ाते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। आपकी राजनीति तो यह है नहीं, कांग्रेस की ओर समाप्त हो जाएगी इसके बाद। बिल्कुल सही इस तरह के बयानों से। ना कोई राजनीति नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं उन्होंने बिल्कुल सही बोला। आनंद दुबे, कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर नफरती एजेंडे के तहत आप वोट देते हैं, इस्लामोफोबिया के साथ खड़े होते हैं, ये इस्लामोफोबिया है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, आप अनपढ़ हैं। आनंद दुबे, लेट मी गेट आनंद दुबे। जी अमीश भाई नमस्ते। देखिए एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। हमें सर्प में, नाग में भगवान दिखाई देते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। वासुकी भगवान नाग के रूप में महादेव जी के ही गर्दन में निवास करते हैं, आप सब जानते हैं। नाग पंचमी के दिन हम सब नाग सर्प की पूजा करते हैं। हमारी देवी देवताओं ने, हमारे महापुरुषों ने तो अवतार भी लिए हैं। हम तो वराह को भी भगवान मानते हैं और नरसिंह को भी भगवान मानते हैं, जीव जंतुओं का भी सम्मान करते हैं। कोई जरूरत नहीं थी इन विषयों को लाने की। अरे चुनाव चल रहे, विकास पे बात करो कि उनका विकास अच्छा नहीं है, हम ज्यादा अच्छा विकास करेंगे। तो उन्होंने देश को, कुरान की बात हो रही है, उत्तर भारतीयों को और गुजरातियों को गाली दी जा रही है कांग्रेस द्वारा। हम मैं वही कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी। आप बैल मुझे मार वाली जो कहावत है, अरे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सब पढ़े लिखे हैं। ये राज्य जो है ना, ये बहुत खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते हैं। जब ये एक साथ होते हैं तभी गुलदस्ता महकता है, दमकता है और आगे बढ़ता है, चमकता है।
कोई जरूरत अमीश भाई नहीं है। और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी उनके पास 3 पासपोर्ट है। अरे इस देश के नागरिक के पास एक ही पासपोर्ट होता है, अगर दूसरा है तो गैर कानूनी से जेल हो जाती है। तो कोई क्यों रखेगा भाई 2, 5, 10 पासपोर्ट? फर्जी निकला, पूरा मामला ही फर्जी निकल आया है। की नहीं है। चलिए इसी से जुड़ी है, वही तो इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के मामले पर रिएक्ट करा है। इसे विवादित बयान भी कह सकते हैं। पवन खेड़ा का मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। पवन खेड़ा राहुल से भी बड़े पागल हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है। पासपोर्ट विवाद पर बयान दिया है। एग्जैक्टली क्या बोला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे विवाद पर, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। अब इस तरह का बयान आया है। पवन खेड़ा राहुल से भी ये विवादित बयान है, इसको हम कोट अनकोट करके बोल रहे हैं। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई, दोनों तरफ से जो हल्की बयानबाजी हो रही है ना, वो देश और राज्य को पसंद नहीं आ रहा। असम हो, केरल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अमीश भाई, मैं कह रहा हूं सिटिंग सीएम की वाइफ पर कमेंट करा गया था। मैं वही कह रहा हूं, वहां से कुछ कमेंट हो रहा है तो यहां से कुछ कमेंट हो रहा है। लेकिन आप ये तो बताइए कि मुद्दे कहां छूट गए? अरे मुद्दे तो गए, मैं कह रहा हूं ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें आसाम भी कांग्रेस हारती हुई दिख रही है और केरल में टफ फाइट होती हुई दिख रही है। बंगाल में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। नतीजे, मैं वही कह रहा हूं कि 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमारे नाग देवता को सर्प की तरह कुचल देंगे। तुम नमाज छोड़ के, का क्या हो रहा है? नमाज छोड़ेगा? नमाज तो ईश्वर की इबादत करेगा, क्या हो रहा है? क्यों छोड़े? और सर्प को मारा नहीं जाता, जंगल में छोड़ा जाता है रेस्क्यू करके। सर्प मित्रों को बुलाया जाता है और सर्प ऐसे नहीं काटते किसी को। सर्प ऐसे ही घर घर में नहीं घुस जाते हैं। जब उनको छेड़ोगे तब वो आपको काटेंगे, तो उनको प्रणाम करो, वो बगल से निकल जाएंगे। लेकिन ये सब इतनी खिचड़ी वाली राजनीति, ये बहुत गंदी राजनीति है। इसका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए ये सब देखिए, सांप को मारा भी जाता है, सांप की पूजा भी होती है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार दोनों होते हैं। जहां वासुकी शेषनाग पूजा होती है उनकी, वहीं पे कोई जहरीला सांप मिलता है तो लोग लाठी से मारते हैं। यह भी एक सच्चाई है। तो यहाँ पे ये क्या ड्रामा मचा रखा है? आप कह क्या रहे हैं दुबे साहब? इतने वरिष्ठ हैं आप, इतना सम्मान है आपका, खड़े होकर के बोलिए ना, ये आरएसएस बीजेपी की नीति गलत है। लाठी लेके सुबह जो ट्रेनिंग करा आरएसएस और बीजेपी क्या है? किसको मारने के लिए? चुनाव जीता नहीं जा रहा है एक भी। मतलब आप कह रहे हैं कि आरएसएस और, एक मिनट अभी मुझे बोलने दीजिए। मतलब विवेक भाई, आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी सांप है, उनका फन कुचल दो, उनको मार डालो। अगर इतनी छोटी सोच है आपकी, हमारे देश के कोई भी राजनीतिक दल सांप नहीं है। कुछ लोग जरूर सांप होते हैं, कुछ लोग जरूर आस्तीन के सांप होते हैं कि जिस थाली में बैठते उसी में छेद कर देते हैं। वो कुछ लोग होते हैं, सब नहीं। आप सभी को उसमें मत जोड़िए। अगर 20 करोड़ बीजेपी के वोटर हैं तो क्या सब सांप है? 10 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता क्या सब सांप है? बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो। हम तो नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। मल्लिकार्जुन आप तर्क पे बात करिए। हिंदी की समझ इतनी नहीं है जितनी आपको और तो दक्षिण भारत से तो, दक्षिण भारत में तो हमारे देवी देवता, हमारे रामेश्वर भगवान, तो दक्षिण भारत में हमारे सबसे ज्यादा मंदिर दक्षिण भारत में नहीं। पर गुजरातियों को हर चीज विवेक गुजरातियों को अनपढ़ बताया जा रहा है। विवेक गुजरातियों को अनपढ़ बताया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। विक्रम साराभाई जी गुजरात से थे, क्या अनपढ़ थे? जी। महात्मा गांधी अनपढ़ थे? अरे सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अनपढ़ थे? जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से आते हैं, अनपढ़ थे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं? ये सब आप मतलब आप सोचिए कितने बड़े बड़े नेता हैं और कितने बड़े साइंटिस्ट थे। नहीं, मेरे दो ऑब्जेक्शन। आंसर माय क्वेश्चन विवेक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप एक सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी के, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए सर, अगर एक राज्य में
सिर्फ धर्म के आधार पर वोटिंग होती है और सरकार चुनी जाती है सेकुलर सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध तो महाराष्ट्र में भी नहीं चुने गए आप, तो वहां पे जाहिल हैं, हरियाणा में भी 3 बारी से नहीं चुने गए, मध्य प्रदेश में भी 5 बारी से नहीं चुने गए। प्रोग्रेसिव अलायंस को आप दीजिए वोट, प्रोग्रेसिव अलायंस को वोट नहीं देते हैं। यहां कोई मुझे बताए कि आरएसएस के अंदर सुबह सुबह लाठी उठा के क्यों घूमते हैं लोग पार्कों में? अमीश भाई, कौन है बड़ी दुश्मन? खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ असम में बकायदा शिकायत दर्ज कर दी गई है। उनके ने विवादित बयान दिया था उस विषय को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप कहा था, उस विषय में बकायदा शिकायत दर्ज कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में पूरा मामला जाएगा। बड़ा विवादित बयान था, मारा तो अगर नहीं मारा तो बचेंगे नहीं, यहां तक बोला था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आनंद दुबे, क्विकली योर रिस्पॉन्स। अमीश भाई, तो ये महाराष्ट्र में नहीं जीत रहे, ये हरियाणा में नहीं जीत रहे, मध्य प्रदेश में नहीं जीत रहे, नहीं, उत्तर प्रदेश में 40 साल से उत्तर प्रदेश में 40 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही, लेकिन बसपा जीत जाती है, समाजवादी जीत जाती है। अच्छा करिए तो जीतेंगे, ऐसा नहीं कि बीजेपी अमर है। अरे बिहार में तो अगर बीजेपी हारती भी है तो बीजेपी जीतती भी है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वहां टीएमसी दीदी जीत रही है। मत बोलिए कि जीतने हारने से आपका व्यवहार बनेगा। आपका व्यवहार बनेगा आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से, आपकी सोच से, आपकी बुद्धिमत्ता से। किसी को अनपढ़ मत कहिए। हो सकता है कोई अभाव में नहीं पढ़ पाया हो सकता है कोई साधन के अभाव में पीछे पड़ रह गया हो, उसको लाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसको मुख्य धारा में लाइए, लेकिन किसी राज्य को छोटा मत बोलिए। हमारे देश के सभी राज्य महान हैं, छोटे बड़े। अश्विनी मिश्रा यूपी में, गौरव भाटिया यूपी से आते हैं, यूपी में पता नहीं कितने साल, मुझे तो याद भी नहीं आता कांग्रेस की आखिरी सरकार कब थी। बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार कब थी? अश्विनी मिश्रा जवाब दीजिए, सब अनपढ़ है। अमीश जी, पहले तो सांप वाली बात पर इनके नीतीश राणे जो मंत्री हैं भाजपा के, वो बोलते हैं सारे मुसलमान हरे सांप होते हैं। आप बताइए उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी हमारे दुबे जी की? बड़ा सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं हमारे दुबे जी। रही बात जो खड़गे जी ने बयान दिया केरला में, सरकार को आईना दिखाना, सरकार बंद हो गई है, ऐसी बात आप बोल रहे हैं। को गिनाना कोई जनता का अपमान नहीं होता है, जनता का अपमान नहीं होता है। हमने जो बोला है कि जो तरक्की जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बोला है उस पर आपका रिएक्शन? पिछड़ गए हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो। केरला अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं। मुझे अगर भारतीय जनता मुझे फिर गौरव भाटिया के बाद भी जाना। फराज, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से बोल रहे हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है कि मैं पेड़ा बना दूंगा। ये पवन खेड़ा राहुल से भी बड़े पागल हैं, पासपोर्ट विवाद में ये बयान दिया है। इसके अलावा ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, क्या आपको लगता है ये जायज बात है? बीजेपी और आरएसएस आपकी विरोधी हो सकती हैं, लेकिन वो सांप हैं, उन्हें आप तो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, नमाज छोड़ के सांप को मारिए और बीजेपी और आरएसएस सांप के समान है। क्या आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल? इट विल गो डाउन वेल विद द ऑडियंस, विद द पीपल ऑफ इंडिया? देश के लोगों के साथ क्या ये अच्छा होगा? उनको अच्छा महसूस होगा ये सुनकर? 18 करोड़ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, किस किस को मारिएगा? अमीश जी एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्मगुरु थे, गौरव भाई उनको जानते होंगे, उनका नाम कल्बे सादिक साहब था। ये शायद उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और अगर कोई हिंदू भाई सामने से जा रहा हो और आपको खतरा ये लगे कि ये सांप उसको काट लेगा, तो आप अपनी नमाज तोड़ना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मना है कि नमाज आपको नहीं तोड़नी, चाहे छत क्यों ना आपके सर पे गिर जाए, तो आप उस सांप को मार दीजिए अपने हिंदू भाई को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वहां से कुछ शुरुआत हुई होगी। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के भाई, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। इन्होंने बोला कि नीतीश राणे जी ने जो कहा था कि सभी इस देश के 30 करोड़ मुसलमान हरे सांप हैं और इनको मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। आगे ये बोलते हैं कि किसी भी हरे सांप को दूध ना पिलाएं, और अगर अपनी ये दुकान लगाने आते हैं तो दुकान सहित इनको उखाड़ करके फेंक दें। और चिंता मत करिए, हम मंत्रालय में बैठे हुए हैं, हम किसी दूसरे धर्म के आदमी को सहन नहीं करेंगे। जल्दी से आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिए, आपको ये पूरा बयान निकाल करके दे देगी। दूसरा मैं बयान सुनाता हूं। नीतीश राणे ने अगर गलत बयान दिया
तो आप माननीय फराज किदवई कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गलत बयान देना अलाउड है। यू ट्राइंग टू से दैट। मैं उस पे आ रहा हूं। मेरा नहीं, ये देखिए, यही मैंने गौरव भाटिया को भी बात बोली थी। अगर आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना, चार आपकी तरफ होती है, आपकी तरफ तो पांचों की पांचों हो रही है। आप कह रहे हैं कि एक स्टेट का मंत्री अगर ये बयान दे रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तरह के घटिया बयान देगा। मतलब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को डिफेंड कर रहे हैं या आप मल्लिकार्जुन खड़गे को एक्सपोज कर रहे हैं? आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ है, ये निर्णय कर दिया आपने। तो उनको एक्सपोज कर दिया पूरी तरह। आपने बोला नीतीश राणा ने भी ऐसा बयान दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, तो क्या बड़ी बात है? अरे सर सुनिए, तो आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने 2 लाइनें बोली हैं खाली। शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई और कोई मुस्लिम विधायक चुनाव जीत गया तो उसको हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जहां तक के बात है तो मैं आपको अमीर जी बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने सरदार पटेल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। सरदार पटेल ने, मेरे हाथ में एक ये किताब है, सरदार पटेल करस्पॉन्डेंसेस वॉल्यूम 6। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी 18 जुलाई 1948 को। इस किताब के पेज नंबर 323 पर लिखा हुआ है जी। उसमें सरदार पटेल ये लिखते हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने इस देश में ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हो गई। तो आप जोड़िए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहां से आ रहे हैं? तो मैं सारी बातें जोड़ा हूं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कभी ये नहीं बयान दिया। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, आप सिटिंग सीएम एक विवादित बयान देते हैं, कांग्रेस ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। कांग्रेस कह रही है ये ओछा बयान है और ये एक जो आउटगोइंग सीएम है वो इस तरह का बयान देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पेड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा राहुल गांधी से भी बड़ा पागल है, ये भाषा है आपको लग रहा है? डू यू थिंक दिस इज फाइन, दिस इज राइट? गौरव भाटिया। अमीश भाई, अब बीच में टोकिएगा नहीं, मैं सारी बातों का उत्तर एक एक करके देता हूं। आपने कहा खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये मैंने नहीं कहा, ये मुख्यमंत्री ने बोला, किसी की आउटगोइंग सीएम। मैं कह रहा हूं, आपने कहा ये भाषा गलत है, मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, आपने कहा ये भाषा गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, किसी की धर्मपत्नी के लिए झूठे आरोप सार्वजनिक मंच से लगाए बिना प्रमाण के अच्छा लगेगा। कोई अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए झूठे आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अच्छा लगेगा, ले लेंगे कांग्रेसी चिंटू। और इतनी बात जरूर कहूंगा, कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पवन खेड़ा कौन है पहले याद करिए। मोदी जी के लिए कहा था एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई, ये है पवन खेड़ा, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, कल्बे सादिक जी की करी। कल्बे सादिक जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता भी और सम्मान भी करता हूं। कल्बे सादिक वो मुसलमान थे जिन्होंने कुरान पढ़ी थी। पहली बात तो कुरान में कहीं ये नहीं लिखा है कि सांप दिखे तो नमाज छोड़ के मार दो, मैं बता रहा हूं। लेकिन आज कुरान पे बोलने वाले कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि खड़गे जी ने बयान दिया है। कल्बे सादिक कहते थे पहले देश है फिर धर्म है। मैं कल्बे सादिक से बातचीत कर चुका हूं कई बार और मैं बता सकता हूं उनकी विचारधारा क्या थी। तीसरी बात, लेफ्ट के यहां प्रवक्ता मेरे दोस्त बैठे हैं, आप देखिए पिनरई विजयन ने कहा राहुल अपरिपक्व है। राहुल गांधी ने कहा लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट एनीवेयर। अब ये कैसे प्रवक्ता है कि पिनरई विजयन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे चाहे केरला हम हार जाएं लेकिन राहुल गांधी का मैं गुणगान करूंगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी ओके, फराज किदवई वांट्स टू रिस्पॉन्ड। फराज किदवई, कुरान का गलत हवाला दिया, आपको बुरा नहीं लगा? फराज किदवई, आप ऑफेंडेड नहीं हुए इसमें? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है ये। आपको गुस्सा भी नेता देखकर आता है कुरान के विषय में भी? नहीं अमीर जी, हमको गुस्सा उन तमाम बातों पर आता है जो लोग ये बात करते हैं कि इस देश में बंटवारा करके, नफरत की राजनीति करके भाई से जो लोग लड़ा रहे हैं। असलियत में चर्चा है। अब सुनिए, अरे सर पता होना चाहिए। अरे सर नहीं, आप ये तो बताइए ये वक्तव्य ठीक है या गलत है? नहीं, आप भाजपा वालों को मुझे साफ मानते हैं। गौरव भाटिया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को साफ मानते हैं। बस मैं ये पूछ रहा हूं। गौरव जी, लेट फराज रिस्पॉन्ड। गौरव, लेट फराज रिस्पॉन्ड।
वो आपकी टर्न में नहीं बोले. गिव हिम 40 सेकंड, देन यू विल मेक योर पॉइंट. ओके फराज किदवई, आपका गुस्सा भी सिलेक्टिव है फराज. आई एम शॉक्ड टू सी दैट. मुझे बड़ा बहुत हैरानी हो रही है. आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा. आपको कुरान को गलत कोट किया गया. यू आर नॉट ऑफेंडेड एट ऑल. यही गौरव भाटिया करते, अमित शाह करते तो आपको मुझे तो गुस्सा. अरे आनंद दुबे करते आपको बहुत. अरे सर मुझे गुस्सा तो कभी नहीं आता है भाई. अरे मुझे गुस्सा जब मुसलमानों को इस देश में हरा सांप बता दिया गया और मुझे गुस्सा नहीं आया, तो मैं तो शालीन आदमी हूं. मैं शालीन आदमी हूं. अमीश देवगन जी की डिबेट इतनी अच्छी और शालीन होती है कि यहां पर चर्चा करनी चाहिए. गुस्सा लड़ाई झगड़ा से तो कोई फायदा है नहीं. लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस विचारधारा के लिए यह बात कही जिस विचारधारा ने यह कहा था कि सरदार पटेल, गांधी जी, मौलाना आजाद. वक्त है कंतराल का. आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन. वेलकम बैक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन. इस समय की बड़ी खबर है, जहरीले सांप वाले मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज. फराज किदवई, जो मैं गौरव भाटिया के सवाल को रिपीट नहीं कर रहा, बट इट इज एक्सेप्टेबल टू यू. आंसर दिस. मिस कोटिंग ऑफ कुरान, इट इज नॉट अ बिग थिंग, बिग डील. ये बड़ा विषय नहीं है क्या आपके लिए? मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं. अब गुस्सा करिए ना करिए. अमीर जी ये कुरान में है कि नहीं है ये मैं पढ़ के बताऊंगा. अभी मुझे आइडिया नहीं है. तो मैं अगर कुछ बोल दूं और वो मिसकोट हो जाए. नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन ये गलत नहीं है. अरे मतलब चुनाव के दौरान के अंदर कुरान का रेफरेंस क्यों लाना चाहिए अपने विरोधियों को, निपटाने के लिए? और सांप है उसकी तरह मारेंगे उसको. क्या सही है? वो आपको सही लगता है? आप सुनिए, पाक कुरान का जिक्र चुनावी रैली के अंदर भरे मन से क्या सही है या गलत है? इतना भी बतौर सच्चे मुसलमान आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते फराज साहब? फराज साहब दे रहा हूं. ऑल आइज ऑन यू. जैसे ऑल आइज ऑन राफा थी, ऑल आइज ऑन यू. रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. क्या एक सच्चा मुसलमान कुरान का विषय राजनीति में लाने पे आपको सही लगता है या गलत लगता है? फराज साहब, एक सच्चा भारतीय आपसे ये एक सवाल पूछ रहा है अमीर जी कि सुषमा स्वराज जी ने 14 अप्रैल सन 2000 को कहा था कि द टेंपल मूवमेंट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन. अरे सर अब आप मुझे पूरा ही नहीं करने दे रहे. आज आपसे मुझे बड़ी शिकायत है. आज अच्छा नहीं, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा. 40 मैं ये बोल हाँ मैं अमीश जी ये बोल रहा हूं कि क्या सुषमा स्वराज जी ने जब ये कहा था कि द टेंपल मूवमेंट वाज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता जब मंदिर के ऊपर राजनीति करते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है. लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि अगर मंदिर इशू ना आया होता और इस पर राजनीति ना की गई होती तो मैं न्यू दिल्ली से चुनाव हार जाता. सुषमा जी का सपना, अडवाणी जी का सपना, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, के.आर. मलकानी का सपना, जेपी माथुर का सपना, आरएसएस के रज्जू भैया का सपना, अशोक वीएचपी के अशोक सिंघल का सपना सच तो हो गया. मंदिर बन गया, आपके सामने बना. नहीं मंदिर बना, मंदिर बन गया, मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट, मंदिर सुप्रीम कोर्ट, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना. इंटरेस्टिंग. गौरव भाटिया, देखिए आई हैव गिव यू अ फेयर चांस नाउ. गौरव भाटिया का टर्न बनता है. लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू दिस. गौरव भाटिया विद अ स्माइलिंग फेस. अमीश भाई, आज फराज किदवाई को सुनने के बाद जो पूरे देश के मुसलमान हैं और जो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमान हैं, ये लोग बहुत आहत हुए होंगे. पावन कुरान के लिए गलत बोल देना और उसमें जो आयत है नहीं उसको बोल देना, सूरा आयत बताया नहीं, और यहां पे सपा का प्रवक्ता बैठ के कांग्रेस की बात कर रहा है लेकिन ये नहीं कह रहा कि गलत कहा खड़गे जी ने. दूसरी बात, आप याद करिए आज से कुछ साल पहले भाजपा की प्रवक्ता थी, हदद से उसने एक बात कही और वो बात किसी को अच्छी नहीं लगी जबकि वो सच्चाई थी हदद में, और कहा गया सर तन से जुदा, और उदयपुर में कन्हैया लाल मारा गया. मैं ये नहीं कहता हूं हिंसा होनी चाहिए, लेकिन आज कहां है वो सारे लोग
क्यों नहीं कह रहे खड़गे जी आपने अपमान किया है प्रॉफेट मोहम्मद का, कुरान का, और हम ये ओके I'll give you a fair chance. मैं इसको बिल्कुल डिबेट को पॉलिटिकली रखना चाहता हूं. ओके आनंद दुबे wants to make a point, फराज किदवई wants to make a point, अश्विनी मिश्रा wants to make a point. आनंद दुबे, a quick response. The approach is selective. आनंद देखिए, हमारे देश में भी फराज भाई कहते हरे सर्प का, तो उस बयान की भी हमने कड़े शब्दों में निंदा की थी. नहीं होना चाहिए. सांपों को रंगों में मत बांटो. हरा है तो और बेहतर है कि पर्यावरण के लिए और अच्छी बात है. रही बात, अभी सब बता रहे थे कि ये धर्म वो हमारा देश संविधान से चलता है. फराज भाई, हम सब अपने धर्मों का गर्व है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि तन सर से जुदा, तो भारत का संविधान इतना ताकतवर है, वो कहेगा कि घर छत से जुदा. तो यहां पर ये दोनों चीजें चलती हैं. हिंसा का कोई धर्म समर्थन नहीं कर सकता. अत्याचार का, लूटपाट का, मारपीट का, हत्या का कोई समर्थन नहीं कर सकता, और नहीं करना चाहिए. कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पा रही है आनंद भाई, और इस तरह के बयान दे देती है. क्या आपको लगता है लाभ होगा क्या? तो नुकसान हो रहा है, नुकसान पे नुकसान. और सिर्फ कांग्रेस को नहीं हो रहा है, कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, हमारी शिवसेना, सभी को नुकसान हो जाता है. अच्छा, आप खुद तो डूब रहे हैं. एक सेकंड, रुकिए महाराज, रुकिए. मिश्रा जी, आप खुद तो डूब रहे हैं, इनको क्यों डुबा रहे हैं भाई? आपको डूबना है, डूब जाइए. आपको छत से कूदना कूद जाइए, आपको कुएं में कूदना कूद जाइए, नहर में कूदना कूदना चाहिए. इनको तो साथ में खींच रहे हैं, चार को साथ लपेट रहे हैं. घर के लिए कोई हमें प्यार करने तुम्हें भी नहीं डूबेंगे. आप उस कहानी को फॉलो कर रहे हैं. प्यार की तलाश है. हम मोहब्बत की दुकान है, सच्चा प्यार करते हैं, आखिर तक सबके साथ चलने वाले लोग हैं, और उस कुरीति के खिलाफ लड़ रहे हैं. हालांकि आपने अशोक सिंघल जी का नाम लिया, तो मैं उनका एक स्टेटमेंट कोट कर देता हूं. 2008 में अशोक सिंघल जी ने बोला था. पहले दीजिए. नहीं, मेरे पूरी बात कर लेने दीजिए ना अमित जी. आप बाकी गौरव भाटिया आपके लिए लगता है कोई मधुर कहानियां सुना रहे, उनको आप कभी नहीं टोकते. मुझे आप बोलने नहीं देते. मुझे अपनी बात रखने दीजिए. अशोक सिंघल जी का आपने नाम लिया, उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं. उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है महमूद गजनवी से बदतर व्यक्ति हैं. नहीं बोला था, सबसे नहीं बोला था, नहीं बोला था. आप भारतीय जनता 2008 आप गलत बोल रहे हैं. नहीं बोला था. I know Ashok Singhal. I knew Ashok Singhal personally. 10 सेकंड. He never said it. Again a fake news peddling. एक बार फिर फेक न्यूज पेडल करने की कोशिश हो रही है. I object to it. अमित भाई 10 सेकंड. अच्छा, अमित भाई 10 सेकंड. सीता माता टेस्ट बेबी है. अमित भाई, महाराष्ट्र में सीता माता टेस्ट अमित भाई बोला. मेरे कार्यक्रम में मेरा निवेदन है आपसे अश्विनी जी. ओके आनंद दुबे, अश्विनी जी आपका ऑडियो डाउन है. अमित भाई, महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रहे हैं. महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रहे हैं. अजीत दादा पवार के आकस्मिक निधन के बाद हम सबकी आदरणीय सुनेत्रा पवार जी उपचुनाव लड़ रही हैं. शिवसेना पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, शरद पवार जी की पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया, कांग्रेस ने उम्मीदवार दे दिया. ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है. सुनेत्रा पवार जी अजीत दादा पवार जी की धर्मपत्नी है, पीड़ा में है, दुख में है. उपचुनाव कोई खुशी में नहीं लड़ता है. आप बड़ा दिल दिखा के अपने कैंडिडेट को वापस लीजिए, तब हम समझेंगे कि हाँ, सबको साथ लेकर चलने की आपकी मनसा है. ओके, आपकी मोहब्बत की दुकान में तो मतलब अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए उस विषय पर भी नहीं. एक सेकंड गौरव मैं आपसे आता हूं. अश्विनी जी जवाब इस बात का. अश्विनी मिश्रा जवाब इस बात. बहुत जरूरी बात है जी. अमीश जी, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है. रही बात अजीत पवार जी की, वो अभी स्वर्गीय हो गए हैं, तो उनके विषय में नहीं जानना चाहता हूं. लेकिन ये नरेंद्र मोदी ही थे जो बोलते थे अजीत दादा 70,000 करोड़ चक्की पीसिंग, यही विषय है और यही मोहब्बत की दुकान है. आनंद 10 सेकंड. नहीं अमीश भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता है. अजीत दादा पवार कोई छोटे मोटे सरपंच नहीं थे. राज्य के साथ साथ देश के बड़े नेता थे, लोकप्रिय थे. ओके, तो फिलहाल आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इतना ही. ट्यूसडे एडिशन में इतना ही. आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट. ये आने वाला वक्त आपके लिए मंगलमय हो. धन्यवाद.